Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ एनीवन, एवरीवन, सबके साथ शेयर करो ताकि उन सारे स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। एंड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो अपने अकाउंट्स क्लास को अब स्टार्ट करें। ओके, हाउ द जोश? यस मैम। हाउ द जोश? यस मैम। ऐसा आंसर चाहिए मुझे, धीरे से नहीं, ठीक है? बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं, है ना? चलो चलो मूवी से बाहर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ओके, कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, अकाउंट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? हम अकाउंट्स क्लास में पार्टनरशिप एडमिशन पे थे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है वो डिस्कस किया था। एक बार क्रक्स में शॉर्ट में उसे रिवाइज करा देती हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ। ओके, तो क्या होता है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का बैलेंस होता है वो अप टू द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट का बैलेंस या रिजर्व बैलेंस शीट पे दिख रहा है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट तक, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब तक कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है या रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है, उस डेट तक का जितना भी प्रॉफिट या जितना भी रिजर्व है वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स का है, तो वो उनको बटेगा ओल्ड रेशियो में। उसके बाद का जो भी प्रॉफिट है उस पर रिकॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट आएगा। तो हमने समझा था एडमिशन, तो एडमिशन में हमने ये समझा था कि जितना नया पार्टनर के आना है, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन तक का जितना भी प्रॉफिट कमाया हुआ है पहले से ही, उसमें नए पार्टनर का तो कोई रोल नहीं है, वो सारा प्रॉफिट और रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिख रहा है नए पार्टनर के आने वाले दिन, बिकॉज उस दिन तक का जितना भी प्रॉफिट या रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा ओल्ड रेशियो में, बिकॉज उसमें नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। और उस दिन तक तो एग्रीमेंट भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज तब से हो रही है जब से नया पार्टनर आ रहा है। अब उस दिन से जो भी नया प्रॉफिट आएगा, नई शुरुआत होगी। एग्रीमेंट का चेंज मोस्टली हम लोग प्रोस्पेक्टिव करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। मोस्टली मैंने बोला, अगर आपने जैसे किसी क्वेश्चन में देखा भी होगा, अगर एग्रीमेंट हम रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहे हैं पिछले सालों का भी तो बात अलग है, वैसा ऐसा मोस्टली होता नहीं है, हम प्रोस्पेक्टिव। अब जो एग्रीमेंट चेंज हो वो आने वाले सालों में ही लगती है, पिछले सालों में नहीं लगती है। हाँ, अगर पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं आपस में और ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो बात अलग है, वरना मोस्टली एग्रीमेंट प्रोस्पेक्टिव, अब जब से हुआ है तब से उसका इफेक्ट होता है, प्रीवियस ईयर्स में नहीं। तो ये जो प्रॉफिट है या रिजर्व है जो पार्टनर के आने से पहले कमाया हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि उसमें मेहनत ओल्ड पार्टनर्स ने की है, तो वो सारा ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा। और जिस दिन से नया पार्टनर आया, एग्रीमेंट चेंज हुई, अब उस दिन से कमाया गया प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बटेगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने आपस में एग्री करा है। क्लियर? इतना हम समझ चुके थे प्रीवियस क्लास में। किसी को डाउट है आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं या व्हाट्सएप या कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। मुझे एक बात बताना, हो सकता है ना कि लॉस भी हो, क्या जरूरी है कि प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट ही कमाया हो? लॉस नहीं हो सकता मैम, क्यों नहीं हो सकता? लॉस भी हो सकता है। तो जिस तरीके से प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का है, लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स का ही है, और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है
पार्टनर्स को, वैसे तो लॉस भी ट्रांसफर होता है पार्टनर्स को। अभी तक अगर कोई लॉस आपने ट्रांसफर नहीं किया है, मतलब P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है, अभी तक अगर आपने उसे ट्रांसफर नहीं किया है तो आपकी गलती है, आपको ट्रांसफर कर लेना चाहिए था, और ये आपकी गलती से लॉस है। जो नया पार्टनर आया है वो इसको क्यों भुगतेगा, उसने इस लॉस को कराने में कुछ नहीं किया, वो तो बेचारा अभी अभी आया है। तो जैसे प्रॉफिट पे और रिजर्व पे उसका कोई हक नहीं है, लॉस पे भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सारा का सारा लॉस ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। जिस तरीके से प्रॉफिट या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, उसी तरीके से लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इसमें नए पार्टनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अभी जितना भी हमने समझा, हमने क्या समझा, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, बांट दो ओल्ड पार्टनर्स को, रिजर्व दिख रहा है, बांट दो ओल्ड पार्टनर्स को, लॉस दिख रहा है, बांट दो ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब बैलेंस शीट से उस आइटम को हमने खत्म कर दिया। क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, सारा का सारा ट्रांसफर कर दो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब बैलेंस शीट से उस आइटम को हमने खत्म कर दिया। रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में, खत्म कर दो, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दो। P&L का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, खत्म कर दो, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। क्रेडिट की एंट्री तो मैं बता चुकी हूं, अगर क्रेडिट होता है तो क्या होता है, अगर प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, P&L डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर रिजर्व है, रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजर्व डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लॉस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, लॉस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ, लॉस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट, बिकॉज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस जा रहा है, प्रॉफिट नहीं, लॉस से उनका कैपिटल अकाउंट कम होता है। कैपिटल अकाउंट इज एज गुड एज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, हमने क्या सीखा है अपने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में, लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। तो हमारे एग्जाम्पल में जो वो मीनू और बंटी चले आ रहे थे, वो मीनू का कैपिटल अकाउंट और बंटी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और P&L क्रेडिट, क्योंकि वो डेबिट में चल रहा है ना, उसे खत्म करना है तो क्रेडिट में कर दिया, लॉस क्रेडिट कर दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब चाहे आपने लॉस ट्रांसफर किया हो, चाहे प्रॉफिट ट्रांसफर किया हो, चाहे रिजर्व ट्रांसफर किया हो, एक्चुअली आपने क्या किया, उन बैलेंसेस को खत्म कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो अब वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे। यही बात है, यही बात है। अब ध्यान से सुनिए, देखो ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट तो हमने सीख लिया, ट्रीटमेंट 1, ट्रांसफर द बैलेंसेस टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट 2। मैम ये क्या है, कभी कभी होता है ऐसा कि हमें बैलेंस दिखाने होते हैं, हमें खत्म नहीं करने, मतलब मैम मुझे बैलेंस शीट के अंदर जो अगर रिजर्व दिख रहा है या P&L का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, उसके बैलेंस मुझे दिखाने हैं, मुझे इन्हें खत्म नहीं करना। बैलेंस तभी दिखेंगे जब मैं इन्हें ट्रांसफर नहीं करूंगी, ठीक है, तो मुझे बैलेंस दिखाना है। अब ये तो गड़बड़ हो गई, अगर आप बैलेंस दिखाना चाहते हो मतलब ट्रांसफर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन तक के दिन का कमाया हुआ प्रॉफिट है वो तो ओल्ड पार्टनर्स का है। अगर ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा नहीं और नया पार्टनर आ गया तो वो तो ये समझने लगेगा इस पे मेरा भी हक है, और फिर उसको भी बच जाएगा, जो तो कितनी नाइंसाफी, कितना गलत हो जाएगा। क्या करे इसका, क्या करे बाबा, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो कितनी नाइंसाफी हुई है जी, कितनी नाइंसाफी हुई है।
इसका इलाज है। अकाउंट सब चीजों का इलाज देता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। अकाउंट्स कोई कोर्ट नहीं है कि तारीख पे तारीख निकाले और इंसाफ करे ही नहीं। अकाउंट्स हाल इंसाफ करता है। कैसे? अभी देखना। अब देखो अच्छे से क्या होगा। पेन यूज करते हैं ब्लैक, ठीक है। देखो 1 अप्रैल 2023 मतलब ये है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। इस दिन रिजर्व का बैलेंस चल रहा है मान लो 20,000, ठीक है। और नहीं, मान लो 30,000, ठीक है। और प्रॉफिट का बैलेंस चल रहा है, कितना चला है प्रॉफिट का बैलेंस? मान लो 10,000। वेरी गुड मैम, ठीक है। रिजर्व का बैलेंस चल रहा है 30,000, प्रॉफिट का बैलेंस चल रहा है 10,000। और इस टाइम पे पार्टनर रहे हैं मिंटी और बंटी। नहीं, मीनू थी ना शायद हमारे एग्जाम्पल में जो हमने लिया था। हाँ, तो मीनू ही लेते हैं ना। हे इरेजर तू आ जा, थैंक यू इरेजर। मीनू, ठीक है। मीनू और बंटी दो पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जी क्या है? इक्वल। जितना डेटा दे रही हूं सिर्फ उतना रिलेवेंट है, तो उसे समझते जाओ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट है जिसमें क्योंकि हम बात अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की कर रहे हैं, तो हमें और कोई डेटा नेसेसरीली नहीं है, फालतू अननेसेसरीली हम उसे नहीं पुट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? मीनू एंड बंटी दो पार्टनर्स है इसमें, शुरू से ये दो पार्टनर्स रहे हैं। 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस शीट के दिन रिजर्व का बैलेंस 30,000 है, प्रॉफिट का बैलेंस 10,000 है, जो अभी इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। जो 31 अप्रैल के दिन है, मतलब 31 मार्च 2023 के दिन भी यही होगा, है कि नहीं? राइट। 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, तो 1 अप्रैल की ओपनिंग बैलेंस शीट के दिन ये सेम बैलेंसेस होंगे। राइट और रॉन्ग? आप बताइए, राइट और रॉन्ग? राइट, यही होगा जी, यही होगा। ध्यान से सबका ध्यान इधर होना चाहिए। यही होगा, ठीक है। मतलब ये तब तक पार्टनर कौन था? मीनू एंड बंटी। ये कमाया गया रिजर्व, कमा गया प्रॉफिट, किसका है? किसका है? मीनू और बंटी का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस दिन एंट्री ली, ऐसे उड़ के आया कौन? चिंटू। चिंटू 1 अप्रैल को एडमिट हुआ एज पार्टनर, ठीक है। क्या इस 30,000 और 10,000 पे चिंटू का कोई हक है? नहीं हक है, क्योंकि वो तो भैया पहले का कमाया गया प्रॉफिट एंड रिजर्व है, जिसपे ओल्ड पार्टनर्स का हक है। तूने कुछ मेहनत नहीं की इसमें चिंटू, तू तो आज आया है। 1 अप्रैल के दिन हमारा रिजर्व प्रॉफिट इतना है, किसी पर्टिकुलर डेट पे थोड़ी ना प्रॉफिट कमाया जाता है। आप कैसे लिखते हो? प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ऐसे ही लिखा जाता था अकाउंट्स में। किसी पर्टिकुलर डेट का प्रॉफिट नहीं होता, कभी भी किसी पीरियड का प्रॉफिट होता है। तो ये इतने सालों की मेहनत है, और है ना, हो सकता है प्रॉफिट का बैलेंस पिछले साल का हो जो अभी कैपिटल अकाउंट में नहीं गया है, और अभी तक इतने सालों का ये रिजर्व है, ठीक है। तो प्रॉफिट का हिस्सा अलग करके रखते हैं। तो ये उतने पीरियड्स का जो प्रॉफिट और रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स का है। 1 अप्रैल के दिन ये कमाया नहीं गया है, किसी पर्टिकुलर डेट पे कभी भी प्रॉफिट रिजर्व नहीं होते हैं। पीरियड के प्रॉफिट रिजर्व होते हैं कि इतना टाइम काम किया तो ये प्रॉफिट रिजर्व हुआ। 2 महीने काम किया, 1 महीना काम किया, तो प्रॉफिट या रिजर्व आया। हम P&L अकाउंट भी कैसे बनाते हैं? उसमें लाइन क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है। ओके, तो भाई तू तो आज आया है 1 अप्रैल के दिन, अभी कोई प्रॉफिट तूने नहीं कमाया, कोई मेहनत तूने नहीं किया। अब से जो तू मेहनत करेगा उस प्रॉफिट और रिजर्व पे तेरा भी हिस्सा होगा, है ना जी, ठीक है। तो उस हिसाब से होना क्या चाहिए था? ये रिजर्व और प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स मीनू और बंटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। यस मैम, हो जाना चाहिए था। तो इनके बैलेंस नहीं दिखने चाहिए थे, खत्म बात। लेकिन क्या हुआ? पार्टनरशिप फॉर्म को इनके बैलेंस दिखाने, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं दूसरा तरीका है, हमें नहीं करने बैलेंस खत्म, हमें दिखाने हैं बैलेंस शीट में। अब क्या होगा? अब देखो, अगर मैं 31 मार्च 2023 की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊं, ठीक है, उसमें मैं क्या लिख रही हूँ? प्रॉफिट पहले का बैलेंस ही 10,000 चला आ रहा है, और इस पूरे साल में, पूरा साल मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट और कमा लिया? 30,000 का प्रॉफिट और कमा लिया। ओहो,
30,000 का प्रॉफिट और कमा लिया, तो टोटल प्रॉफिट का बैलेंस कितना आ गया? 40,000 का। 10,000 का तो पहले ही बैलेंस चल रहा है, अभी खत्म हमने नहीं करा है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च का पूरा बैलेंस, पूरा प्रॉफिट, इस पूरे पीरियड का, इस पूरे साल का प्रॉफिट कितना कमाए? 30,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 40,000। ठीक है। रिजर्व का बैलेंस 30,000 चल रहा है। इस बार हमने कुछ भी रिजर्व में नहीं डाला है, इस साल के प्रॉफिट में से कुछ भी रिजर्व में हमने नहीं डाला है, तो भैया जो पिछला बैलेंस है वो ही उठ के आ जाएगा। इस साल का प्रॉफिट जो 30,000 है उसमें से कुछ भी रिजर्व में नहीं डाला है, इसलिए 30,000 पूरा प्रॉफिट बैलेंस में आ गया और रिजर्व एग्जैक्टली सेम रहा 30,000 का। इतना क्लियर। ठीक है। पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वल। अब ध्यान से सब कुछ समझते जाओ, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी है इक्वल, मतलब वो कैसा है? 1:1:1, जबकि पहले वाला कैसा था? 1:1, क्योंकि 2 पार्टनर्स थे, अब 3 पार्टनर्स है तो 1:1:1 हो गया। क्लियर। अब देखो, आपने बैलेंस खत्म नहीं किया ना, आप बैलेंस नहीं खत्म करना चाहते हो तो हमें 1 अप्रैल वाले दिन ही एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। कैसे मैम? ये कैसे एंट्री पास कर पाएंगे हम? अभी बताती हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, अभी देखो जरा ध्यान से। देखो, हमें ये पता है, हमने ये ऑलरेडी 1 अप्रैल वाले दिन ये डिसाइड कर दिया कि ये जो बैलेंस चल रहा है ना, मुझे खत्म नहीं करने, मतलब मैं पार्टनर में ट्रांसफर नहीं कर रही। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ ये हो जाएगी कि बाबा जब पूरे साल काम करने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी, ये रिजर्व और प्रॉफिट उसमें जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें से ये तो ओल्ड पार्टनर्स के है ही नहीं, लेकिन अब जब न्यू पार्टनर्स का है ही नहीं इसमें कोई हक, लेकिन अब जब फाइनल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिजर्व प्रॉफिट दिखेगा तो न्यू पार्टनर को क्या लगेगा? वाह, ये प्रॉफिट पूरा का पूरा मेरा है, जबकि 10,000 उसका नहीं है, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है। रिजर्व 30,000 पूरा का पूरा मेरा है, जबकि उसका कुछ भी नहीं है नए पार्टनर का, क्योंकि ये तो उसके आने से पहले का रिजर्व है, उसकी कोई मेहनत नहीं है इसमें, है ना। लेकिन आपने बिकॉज ये बैलेंसेस खत्म नहीं करे, आप ये डिसाइड कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म की ये बैलेंस हम खत्म नहीं करेंगे, तो ये तो नए पार्टनर को भी मिल जाएगा, जो गलत हो रहा है ना। तो हमें 1 अप्रैल के दिन एक ऐसी एंट्री पास करनी पड़ेगी, देखना ध्यान से। 1 अप्रैल के दिन एक ऐसी एंट्री पास करनी पड़ेगी जो 31 मार्च वाले दिन गलत जो चीज हो रही है उसको आज ही सही कर दे। मतलब 31 मार्च को जो गलत होगा, होने दो गलत, आज हम 1 अप्रैल 2023 है, ये 31 मार्च 2024 होगा। हाँ, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 होगा ना, तो 1 अप्रैल 2023 के दिन मैं एक ऐसी एंट्री पास करूंगी जो 31 मार्च होने वाले गलत को आज ही सही कर दे। यस, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया मैंने, वाह, है ना। होने वाले गलत को आज ही सही कर दे। मैम ये कैसे होगा? अभी बताती हूँ, देखो वो क्या समझेगा, 40 और 30, ध्यान से सब कुछ सुनते जाओ क्योंकि ये सारी चीजें आपको रिवैल्यूएशन कंसेप्ट में काम आने वाली है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का जो कंसेप्ट है एज इट इज अप्लाई होगा रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे तो रिवैल्यूएशन कंसेप्ट 10 मिनट में हो जाएगा। ये कंसेप्ट वीक रह गया, वो कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे पूरा ध्यान मेरा सबका ध्यान मुझे चाहिए। ठीक है, देखो P&L कितना था? 10,000 और रिजर्व कितना था? 30,000। ये पूरा 40,000 किसका था? मीनू का और बंटी का, है ना। इक्वल पार्टनर्स हैं, तो क्या क्या होना चाहिए था? 20,000 मीनू के कैपिटल अकाउंट में जाने चाहिए थे, 20,000 बंटी के कैपिटल अकाउंट, ये होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन हो क्या गया, हमने बैलेंसेस कम, हमने रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस वैसे ही चला आ रहे हैं, तो अब रिजर्व 30,000, प्रॉफिट 40,000, ये पूरा का पूरा 70,000 अब क्या हो रहा है? तीनों पार्टनर्स में बटेगा। मतलब चिंटू ये मानेगा कि वाह ये रिजर्व दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, इस पे तो मेरा भी हक है, मतलब वो अपना हक मान लेगा।
मतलब 70,000 डिवाइड बाय 3 कितना होता है जी? इतना 23,333 23,333 23,333। ठीक है, सब कुछ समझ आएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों का मुझे। अरे खुजा भाई नोट पैड, ठीक है, ध्यान से। होना क्या चाहिए था, ये रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस अगर मैं खत्म कर देती 40,000 दोनों पार्टनर्स को, 20,000 उनके कैपिटल में जाता, खुश। लेकिन होगा क्या 31 मार्च को, बिकॉज मैं बैलेंस खत्म नहीं कर रही हूँ, टोटल 70 दिखेगा। चिंटू क्या बोलेगा, टोटल 70 दिख रहा है, इसमें मेरा भी हक है, मतलब वो तीनों पार्टनर्स का उस पर हिस्सा हो गया, तीनों पार्टनर्स का हिस्सा हो गया, मतलब 23,333 23,333 23,333। जबकि 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 ये होना चाहिए था कि भाई ये जो 30,000 है ना रिजर्व के, ये तो उन दोनों पार्टनर्स के हैं जो उनके ओल्ड रेशियो में बटते, ठीक है, मतलब 15,000 और 15,000 बटते। और ये जो प्रॉफिट के 40 है ना, इसमें से 10 के भी ओल्ड पार्टनर्स के थे, मतलब 5 के और 5 के बटते। और ये जो 30 के हैं, ये तीनों पार्टनर्स में बटते 10 के 10 के 10 के। ध्यान से सुनना, इस चीज को हटा रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा मुझे करना चाहिए था। रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस मुझे ट्रांसफर कर देना चाहिए था पार्टनर्स में, लेकिन मैं इसका बैलेंस खत्म नहीं करना चाहती हूँ। मैंने खत्म नहीं किया तो मतलब मैंने ये करा ही नहीं, ये मैंने नहीं करा, ये मैंने नहीं करा, नहीं करा, ठीक है। अब अगर मैंने ये नहीं करा, मतलब 31 मार्च 2024 क्लोजिंग में ये चीज आ जाएगी, क्लोजिंग में आ गई, मतलब नए पार्टनर को क्या लगेगा, वाह ये तो मेरा ही है, लगेगा, मतलब पूरे के पूरे 70,000 तीन हिस्से में बढ़ जाएंगे, 23,333 23,333 23,333। ओके, पूरे 70,000 किस में बढ़ गए, 23,333 23,333 23,333। जबकि होना क्या चाहिए था भाई, ये जो रिजर्व के 30,000 है, ये मीनू और चिंटू के हैं, जो उनका ओल्ड रेशियो था 1:1, उसमें बटने चाहिए 15 के 15 के। जो 40,000 का प्रॉफिट है, उसमें 10 के पुराना प्रॉफिट है, जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए 5 के 5 के। बस ये जो 30 के का प्रॉफिट है, ये इस साल कमाया गया प्रॉफिट है, नए पार्टनर के आने के बाद का कमाया हुआ प्रॉफिट है, नए पार्टनर के आने के बाद का। तो ये न्यू रेशियो में बटना चाहिए तीनों पार्टनर्स को 1:1, दैट इज 10 के 10 के 10 के। ऐसा होना चाहिए था, जबकि ऐसा हो गया, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब बताती हूँ हम क्या करेंगे। हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, जो रेक्टिफिकेशन होगा वो आज के दिन ही, मतलब 1 अप्रैल के दिन ही उसकी एंट्री हम पास करेंगे। अब आप बोलेंगे मैम हमें क्या पता पूरे साल में कितना प्रॉफिट होने वाला है। हाँ बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता, सही बोल रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो मैंने क्या ले लिया, मुझे नहीं पता, ध्यान से देखना, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट होने वाला है। रिजर्व तो 30,000 है, मेरा पुराना प्रॉफिट ही 10 के उठ रहा है, मतलब 40,000 है ना। अब क्या हो रहा है भाई, मुझे नहीं पता, मैं ये सारी चीजें हटा रही हूँ, ध्यान से समझते जाओ, सबका ध्यान चाहिए। बस 5 मिनट और लगेंगे और ये कंसेप्ट आपके हाथों में होगा, मतलब इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पुराना ये 40,000 है, मेरे इसको ना बांटने की वजह से क्या हो रहा है, नए पार्टनर को ये लगेगा ये पूरे साल के एंड की बैलेंस शीट में आ रहा है, क्योंकि बैलेंस मैंने ट्रांसफर नहीं किया, उसको क्या लगेगा, वाह ये 40,000 मेरे भी हैं, जबकि उसके नहीं है। इस साल का कमाया हुआ प्रॉफिट में उसका हिस्सा है, लेकिन ये पुराना रिजर्व और पुराना प्रॉफिट में उसका कुछ हिस्सा नहीं, पर उसको लगेगा है, मतलब ये 3 पोर्शन में बढ़ जाएगा, जो न्यू रेशियो है 1:1। न्यू रेशियो यही है, ठीक है, मतलब 40,000 डिवाइड बाय 3। ये हो गया, जबकि जबकि ये पूरे के पूरे 40 के ओल्ड पार्टनर के थे, 20 के 20 के, पूरा 40 के में चिंटू का कोई हक ही नहीं था, मीनू और बंटी के थे। लेकिन बिकॉज हमने इनका बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया, हम क्लोजिंग में दिखाना चाहते हैं। अब मैं दिमाग में क्या सोच रही हूँ, मैं बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना चाहती क्लोजिंग में, मैंने क्लोजिंग में दिखाया तो नए पार्टनर को लगेगा ये पूरे 40,000 पे उसका भी हक है, मतलब ये 2 पोर्शन की जगह 3 पोर्शन में बढ़ जाएगा। न्यू रेशियो है 1:1,
उसमें बढ़ जाएगा, न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, 1:1:1। न्यू रेशियो इक्वल, न्यू रेशियो कुछ और होता तो न्यू रेशियो में बढ़ता, ठीक है। तो न्यू रेशियो 1:1:1 है, मतलब उस रेशियो में बढ़ जाएगा। मतलब 40,000 कैसे बटेंगे, मैं ये देख ही नहीं रही हूँ कि इस साल कितना प्रॉफिट कमाया गया है, मैं तो ये देख रही हूँ कि पुराने 40,000 गलत तरीके से बटेंगे, जो बटने नहीं चाहिए थे ऐसे। ये 40,000 पे अब चिंटू का भी हक आ गया, तो हर किसी का हिस्सा कितना हो गया, 13,333, 13,333, 13,333। जबकि तो भाई ये 40,000 सिर्फ मीनू और बंटी का था, 20 के। बस हो गया सम। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मीनू तेरा कैपिटल अकाउंट 20K से क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि बिकॉज हमने तेरे बैलेंस में ये चीज आज ट्रांसफर नहीं की है, क्लोजिंग होने पे ये नया पार्टनर भी अपना हक मांगने लगेगा, तो तेरा बैलेंस 1 सेकेंड गाइस, तो तेरा बैलेंस 13,033 रह जाएगा। ओहो, तेको 20K मिलने चाहिए थे मीनू, पर हमने ट्रांसफर नहीं किया। अब क्लोजिंग वाले दिन हम ये दिखा रहे तो नया पार्टनर भी इस पर अपना हक समझ बैठा है, क्योंकि उसको तो लिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब कुछ मेरा भी है, मैं पूरा साल हो गया यार मैं भी पार्टनर रहा हूँ, मेरा है, लेकिन उसका नहीं है बिकॉज पर आपने रिजर्व ट्रांसफर नहीं किया। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि तेरे को सिर्फ 13,333 क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब 20,000 माइनस 13,333, दैट इज 6667। मीनू तेरे को कम क्रेडिट हो रहा है, ले हम तेरे क्रेडिट कर देंगे आज ही। बंटी का भी सेम, भाई बंटी तेरे 20K क्रेडिट होने चाहिए थे, पर तेरे सिर्फ 13,333 क्रेडिट हो रहे हैं 31 मार्च 24 को। एक्चुअली में क्रेडिट हो रहे हैं कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन नए पार्टनर के आने से उसे ये लगेगा कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, तो उस वजह से ये 3 हिस्से ऐसे होने लगेंगे, जबकि ऐसे नहीं होने चाहिए थे, है ना। नए पार्टनर का जब भी बटेगा, जब भी देखो मैं ये नहीं बोल रही अगले साल ही बट जाएगा, जब भी ये बटेगा नए पार्टनर उस पर हिस्सा मांगेगा, क्योंकि वो भी है उस टाइम पे, जबकि उसको हिस्सा नहीं मांगना चाहिए, उसका इसमें कोई हक ही नहीं है, लेकिन वो मांगेगा तो मांगे ना मांगे, उस टाइम दे देंगे, उस टाइम दे देंगे तो क्या करेंगे, आज उसका सही ट्रीटमेंट करके एंट्री पास कर देंगे, ताकि जब वो उस टाइम मांगे तो ले, लेकिन हमने पहले से ही सही ट्रीटमेंट कर दिया। मैम ये कैसे होगा, अभी बता रही हूँ कैसे होगा, 2 मिनट बस सब ध्यान दो, ठीक है। बंटी भी बोल रहा है मेरा 20K का हिस्सा बन रहा है, आप ये जब भी 40,000 बांटोगे ना, मुझे सिर्फ 13,333 मिलेंगे, जब भी, चाहे नेक्स्ट ईयर बांटो या उसके अगले साल या कभी भी बांटो। आपने इस टाइम तो बांटे नहीं जब नया पार्टनर आया, नए पार्टनर के आने के बाद अब आप कभी भी बांटो, नया पार्टनर भी 20 पे हिस्सा मांगेगा, रो रहा है बेचारा। बोल रहे क्यों बंटी, क्यों चिंता कर रहा है तू, तेरे को 20 मिलने चाहिए थे 40,000 में से, तेरे को 13,333 मिल रहे हैं ना, छोड़, तेरे भी 667 हम क्रेडिट कर रहे हैं। और ये कल्प्रेट चिंटू आ गया, चिंटू का तो इस पे कोई हिस्सा बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो 13,333 मांग रहा है, इसको करेंगे डेबिट। मतलब हम आज ही 1 अप्रैल वाले दिन ही चिंटू के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट 13,033 से, और मीनू और बंटी के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट जितना वो लूज कर रहे हैं। इतने से 1 रुपए का डिफरेंस पॉइंट की वजह से आ रहा है, इसको 4 कर दो तो बात वही हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आज ही एंट्री करी मैम, इतना लंबा से तो ट्रांसफर ही करते थे, जो मैंने पहले सिखाया ट्रांसफर करते थे ट्रीटमेंट 1, वो सिंपल तरीका है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनीज नहीं चाहती, वो बोलती है हम तो बैलेंस शीट में अपना रिजर्व और P&L दिखाना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म ये चाहती है कि हम अपना बैलेंस दिखाते रहे, हमें उसे खत्म नहीं करना है, नहीं करो खत्म, तो आज के दिन मतलब जिस दिन नया पार्टनर आ रहा था ना, उसी दिन ये एंट्री करनी पड़ेगी, ये एंट्री उसी दिन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कभी भी 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 नए पार्टनर के आने बाद किसी भी पीरियड की बैलेंस शीट में कभी भी जब भी आप रिजर्व और प्रॉफिट बांटोगे, तो उस साल का रिजर्व और प्रॉफिट भी होगा, और ये पहले वाला प्रॉफिट और रिजर्व भी इसमें आ जाएगा, है ना। कभी भी आप बांटोगे, कभी भी बांटोगे, तो आप भाई ये 40,000 भी बांटोगे 3 हिस्सों में, जबकि ये गलत हो गया क्योंकि वो तो ओल्ड पार्टनर्स के थे, तो गलत तो सही कर दिया ना हमने। कैसे मैम, अभी देखो, सारी बातें ध्यान से सुनते जाओ, फिर मैं एक बार क्रक्स भी इसका बताऊंगी पूरा, गलत सही कैसे हो गया।
अब जब आप ये 40,000 गलत तरीके, और भी होगा, 40,000 ही थोड़ी ना उस टाइम तक रहेगा, और भी प्रॉफिट आएगा, और भी रिजर्व आएगा, लेकिन तो वो तो सही है, वो तो नए पार्टनर्स में भी बंटना चाहिए, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद ही तो वो कमाया है, वो तो तीनों में बंटना चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना चाहिए। गलत तो ये भाई 40,000 ही है ना, जो सिर्फ ओल्ड पार्टनर के थे लेकिन उस दिन ट्रांसफर नहीं किए, इसलिए वो चले आ रहे हैं, वो चले आ रहे हैं, तो न्यू पार्टनर भी उस पर हक मांग रहे हैं, तो अब वो जब भी ट्रांसफर होंगे वो तीनों पार्टनर में होंगे, जो चीज गलत है। तो 40,000 की गलती है ना। अब 40,000 बाद में आप क्या करोगे, बाद में तीनों पार्टनर्स को, जैसे रिजर्व और पीएनडल, 30K और 10K, जो 40,000 गलत है उसे खत्म करके तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे। मीनू, चिंटू, बंटी और चिंटू को कितने से कर रहे थे हम, 13,333 से, है ना। हाँ मैम इतने से ही कर रहे थे। हाँ तो कर लो ना, क्या दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, पेन तू चल जा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, पेन अपने नखरे दिखाती है। इधर आओ पेन, ध्यान से देखो, जब भी गलत ट्रीटमेंट इसका होगा, मतलब मीनू को सिर्फ 13,333 मिलेंगे 40,000 में से, जबकि उसके 20,000 थे, तो हमने स्टार्टिंग डेट पे ही सही कर दिया है, हमने स्टार्टिंग डेट पे ही मीनू का कैपिटल अकाउंट 667 से क्रेडिट कर दिया है। तो जब भी अब उसको गलत ट्रीटमेंट की वजह से कम पैसे मिलेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जब ये ओल्ड प्रॉफिट बटेगा, जबकि ओल्ड प्रॉफिट ये ओल्ड प्रॉफिट तो ओल्ड पार्टनर्स का है ना, लेकिन अब बिकॉज आपने उसे ट्रांसफर नहीं किया था, तो जब भी ये ओल्ड प्रॉफिट बटेगा, अब ये न्यू रेशियो में बटेगा, क्योंकि अब नया पार्टनर आ चुका है, उसके बाद बैलेंस शीट्स बन रही हैं, तो बिकॉज ये ओल्ड प्रॉफिट नए रेशियो में बटेगा, तो मीनू को 13,333 मिलेंगे, जबकि उसको 20,000 मिलने चाहिए थे। तो उस चीज का इफेक्ट हमने आज ही 1 अप्रैल 2023, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उसी दिन दे दिया है, 667 क्रेडिट कर दिया। और बंटी के साथ भी सेम, उस बेचारे का भी कैपिटल अकाउंट कम से क्रेडिट होगा बाद में, जबकि पूरा प्रॉफिट पे उसका हिस्सा था, 667 से अगेन क्रेडिट कर दिया है। और 13,333 से चिंटू का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ये ओल्ड प्रॉफिट नए रेशियो में बट रहा है, जबकि चिंटू का इस पे कोई हक नहीं है। तो हमने जिस दिन वो आ रहा था उस दिन उसका कैपिटल अकाउंट पहले ही डेबिट कर दिया, तो इफेक्ट नलीफाई हो गया। बाद में करो क्रेडिट, कौन मना करे, करो, चिंटू का कैपिटल अकाउंट करो क्रेडिट। क्रेडिट करने का फायदा क्या, पहले ही डेबिट कर चुके, अब आप क्रेडिट करो, लेकिन हम तो पहले ही डेबिट कर दिया, तो उसको एक्चुअली में कुछ नहीं मिला। 13,000 से बाद में खुश हो जाएगा वो, पुराना प्रॉफिट भी मैंने ले लिया, कोई मेहनत नहीं करी और ले लिया, वाह 13,000 क्रेडिट। फिर उसे याद आएगा, नहीं ये मेरा 13,000 से तो पहले ही डेबिट हो गया है कैपिटल अकाउंट। मीनू रो रही होगी, 13,333 ये तो मेरा प्रॉफिट था, मुझे 20,000 मिलने चाहिए थे, सिर्फ 13,000 मिल रहे हैं। फिर मीनू को याद आएगा, अरे नहीं 6,667 तो पहले ही क्रेडिट कर दिए है ना। बंटी का भी सेम। तो इस तरीके से पहले ही करेक्ट ट्रीटमेंट करके बाद में होने वाली गलत चीज के इफेक्ट को खत्म कर दिया। दोबारा सुनो क्या बोला, पहले से ही करेक्ट ट्रीटमेंट करके बाद में होने वाली गलत चीज को सही कर दिया एडवांस में ही। ठीक है, देखो ध्यान से, बाद में होने वाली गलत चीज को पहले से ही एडवांस में ट्रीट करके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। ओके बच्चा लोग, समझे? ठीक है, समझ गए सब? चलो चलो फटाफट 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 फिर से रिवाइज कराती हूँ। सबका ध्यान। पहला ट्रीटमेंट, अगर कोई भी प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व का बैलेंस चल रहा है जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो सारा बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, क्योंकि वो उन्हीं का है। नए पार्टनर ने इसमें कोई मेहनत नहीं की, ठीक है। लेकिन अगर
हम ये डिसाइड करते हैं नहीं, हम ये बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, नए करना चाहते हैं, हम ये बैलेंस दिखाना चाहते हैं तो दिखा दो। लेकिन इस बैलेंस को दिखाने की वजह से अब जब भी एक्चुअल में ये ट्रांसफर होगा, ओल्ड बैलेंस हमारे केस में 40,000, रिजर्व 30, प्रॉफिट 10, ये 40,000 जो ओल्ड पार्टनर्स के थे, बिकॉज आपने बांटे नहीं, आप इन्हें दिखाते जा रहे हो, आप इन्हें दिखाते जा रहे हो, तो जब आप एक्चुअल में ये जब भी बटेंगे तब ये ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बटेंगे, तीनों पार्टनर्स में बटेंगे, चिंटू में भी बटेंगे, बिकॉज उस टाइम तक चिंटू आ गया है और आप उसके बाद बैलेंस शीट बना रहे हो, तो वो भी अपना हिस्सा मांगेगा। तो जब भी बटेगा तीनों पार्टनर्स में बटेगा, जो कि गलत है, चिंटू को तो मिलना ही नहीं चाहिए था। और आपको ये बात आज ही पता है, जिस दिन चिंटू आ रहा है उसी दिन ये बात पता है कि फ्यूचर में गलत होने वाला है। जो 40,000 मीनू और बंटी के हैं, वो 40,000 आगे जाके तीनों पार्टनर्स में बटने वाले, न्यू रेशो में बटने वाले। मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए रेशो इक्वल रखा है, रेशो कुछ भी हो सकता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कुछ भी हो सकता है, ओल्ड रेशो भी कुछ भी हो सकता है। हमने अभी बोला है कि ओल्ड रेशो भी इक्वल है और न्यू रेशो भी इक्वल है, ठीक है। तो न्यू रेशो जो 40,000 ओल्ड पार्टनर मीनू और बंटी में इक्वली बटने चाहिए थे, वो ही 40,000 अब आगे जाके, बिकॉज आपने उन्हें बैलेंस शीट से खत्म नहीं किया, आगे जाके वो फ्यूचर में जब भी ट्रांसफर होंगे तीनों पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएंगे, नए पार्टनर में भी, जो कि साफ साफ नाइंसाफी है, गलत है। जो चीज आपको आज ही पता है, आज ही मुझे पता है कि फ्यूचर में गलत होएगा, पर अकाउंट्स आपके साथ गलत होने नहीं देगा। अकाउंट्स बोलेगा फ्यूचर में जो गलत होगा उसकी आज ऐसी एंट्री पास करवाऊंगा कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है। वो कैसी एंट्री पास करवाएगा, वो बोलेगा अच्छा तुम बताओ होना क्या चाहिए था। हम बोलेंगे ये 40,000 मीनू को 20 मिलने चाहिए थे, बंटी को 20 मिलने चाहिए थे, ठीक है। अब बताओ होगा क्या, हम बोलेंगे अरे ना आगे जाके ये 40,000 ना चिंटू भी लेगा, मतलब 3 हिस्सों में बटेंगे, 13,000 13,000 13,000। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बोल रही हूँ, कैलकुलेशन कर लेना जितना भी आए, 13,333 आ रहा था ना वैसे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अकाउंट बोलेगा इधर आओ ना, क्यों दिमाग लगाते हो, 20 मिलने चाहिए थे लेकिन फ्यूचर में 13 मिलेंगे, यस 6,000 आज ही ले लो। कैसे लेंगे, पार्टनर्स कुछ भी चीज कैसे लेते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके, कर दो क्रेडिट मीनू का कैपिटल अकाउंट। बंटी देखो कितने चाहिए थे 20, लेकिन फ्यूचर में देखो कितने मिलेंगे 13, लेना आज ही 6,000, बंटी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000 से, सिंपल। अब चिंटू ओ ज्यादा चालाक बनते हो, फ्यूचर में कितने मिलेंगे तुमको, 13,000 तुम्हारे, ये 40,000 कमाने में तुमने मेहनत करी है चिंटू। हाँ चिंटू चुपचाप बोल रहा है नहीं मैंने तो कुछ नहीं, ले रहा है ना 13,000, क्या तेरे हैं, नहीं आज तुझसे ले लेंगे। किसी भी चीज को पार्टनर से लेने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। चिंटू का कैपिटल अकाउंट आज ही डेबिट कर दो 13,000 से, तो फ्यूचर में जब उसका क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट 13,000 से, पर हमने तो आज ही डेबिट कर दिया, मतलब उसको एक्चुअल में पुराने प्रॉफिट से कुछ नहीं मिला, जो सही है, उसको पुराने प्रॉफिट से कुछ नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि उसमें उसने कोई मेहनत नहीं करी। तो फ्यूचर में 13,000 मिल रहे हैं उसको, पर आज ही हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, फ्यूचर में उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, आज कैपिटल अकाउंट डेबिट है, इफेक्ट 0, ठीक है, मतलब उसको कुछ नहीं मिला। और ओल्ड पार्टनर्स का फ्यूचर में 13,000 क्रेडिट होगा, आज 6,000 क्रेडिट है, मतलब एक्चुअल में जो उनको जितना मिलना चाहिए था 20,000 वो मिल रहा है। ये क्या किया अकाउंट्स ने, फ्यूचर में गलती को आज ऐसी एंट्री पास करी जिससे उसका इफेक्ट 0 हो गया, नलिफाई हो गया, ठीक है। ऐसा हम तब करते हैं जब हम रिजर्व और पी&एल का बैलेंस आज की डेट पे पार्टनर्स में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, उसे दिखाना चाहते हैं। जब भी फ्यूचर में हमारा मन होगा तब ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जब तुम्हारा मन होगा तब तो नया पार्टनर भी आ चुका है ना, तो वो भी मांगेगा, है कि नहीं, क्योंकि नया पार्टनर के आने के बाद अब जो भी बैलेंस शीट बनाओगे उसको तो लगेगा मेरा भी है इसमें, मेरा भी है, इस वजह से गलती हो रही। लेकिन ठीक है, ये आपने चूज किया कि आप रिजर्व और बैलेंस दिखाना चाहते हो, अभी आज ही ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हो, तो एक काम करो ना, फ्यूचर में जो गलत होगा, ये प्रॉफिट तीनों में बटेगा, वो भी न्यू रेशियो में बटेगा, तो देख लो होना क्या चाहिए था, ये प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स का है, जो कि ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए था। जो डिफरेंस आ रहा है उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो। जिन्होंने सैक्रिफाइस किया नए पार्टनर के आने से, ध्यान से सुनो, एंट्री कहां गई हमारी, ये मीनू और बंटी सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना नए पार्टनर के आने से अपना शेयर, इनके अकाउंट को करा है क्रेडिट, सैक्रिफाइस, और ये चिंटू बेफालतू में गेन कर रहा है जबकि उसका प्रॉफिट है ही नहीं, तो उसके अकाउंट को किया है डेबिट।
सैक्रिफाइस वालों को करा है क्रेडिट, गेन करने वाले को करा है डेबिट, क्योंकि तेरा नहीं था चिंटू, ये कैसे गेन कर लिया तूने, इसलिए किया है डेबिट। और मीनू और बंटी का था ये, उनका कम क्रेडिट हुआ है, बेचारों ने सेक्रीफाइस करा है। जबकि ठीक है, नए पार्टनर के आने से अपना शेयर वो छोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन अब से नए पार्टनर के आने से होने वाले प्रॉफिट को करेंगे ना वो, पुराना प्रॉफिट तो उन्हीं का है, उसमें क्यों वो सेक्रीफाइस करें, तुम उसमें भी सेक्रीफाइस करवा रहे हो, इसलिए उनके अकाउंट को करा है क्रेडिट। फ्यूचर की गलती पे आज ऐसे एंट्री पास करो कि फ्यूचर का इफेक्ट नलिफाई हो जाए। ठीक है जी, किसी को फिर भी कोई दिक्कत है वो मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो प्लीज, आज घर जाके इस कंसेप्ट और प्रीवियस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो, ताकि जब वो हम नेक्स्ट क्लास में रिवैल्यूएशन कंसेप्ट पे आए तो वो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डिट्टो सेम है, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी वो डिट्टो सेम है हमारे इस एक्यूमुलेटेड कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब एक चीज और, इधर आ जाओ, मैंने आपको ये 40 के पूरा निकाल के दिखाया है कैसे मैंने इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड पार्टनर्स को, जो होना चाहिए था। है ना, जो होना चाहिए था, लेकिन ये 40 के न्यू रेशियो में बटेगा न्यू पार्टनर्स को, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि होना ये चाहिए था। तो इस वजह से इसमें जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका करेक्ट ट्रीटमेंट आज ही कर देंगे। इतना क्लियर, यही किया है। लेकिन मैंने क्या किया, आपको अमाउंट निकाल के दिखा दिया, मतलब 40 के इक्वल बटना चाहिए था, ओल्ड रेशियो इक्वल है 1:1, मतलब हाफ और हाफ है, और न्यू रेशियो, अरे यार क्यों अटक रही है, न्यू रेशियो ये है 1/3 1/3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 40 के को हाफ ऑफ हाफ आपको अमाउंट निकाल के दिखाया, और 40 के को 1/3 1/3 1/3 करके दिखाया। अमाउंट से फिर से सुनो, अमाउंट से कैलकुलेशन किया मैंने, अमाउंट से कि हाँ भाई 20 के आ रहा है, 1/3 13,000 आ रहा है, फिर डिफरेंस एडजस्ट किया। आप डायरेक्टली करोगे, अब अमाउंट से नहीं। मैम कैसे करेंगे, सीधा रेशियो निकालकर। कैसे आप करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालकर। भाई मीनू जिसका ओल्ड शेयर हाफ है उसका न्यू शेयर अब 1/3 है, राइट, मतलब 2 ये आपको अच्छे से निकालने आता है। 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है बंटी, जिसका न्यू शेयर हाफ है, अब न्यू शेयर, जिसका ओल्ड शेयर 1 सेकेंड, ध्यान से, जिसका न्यू शेयर हाफ है लेकिन अब 1/3 हो गया है। ठीक है, 2 3 3 2 है ना, 6 1/6, तो दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/6 1/6, मतलब 1:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और चिंटू का गेनिंग रेशियो है 1/3, है ना, चिंटू तो गेन कर रहा है, सही बोल रही हूँ, चिंटू गेन कर रहा है 1/3, जबकि ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो कैसे निकालती हूँ मैं, डायरेक्ट निकालूंगी, ये पेन तो चल जाए पर, लेकिन ठीक है, मुझे फिगर्स तो याद ही हो गई है ना, आप लोग को भी याद ही हो गई हूँ। आजा बाबा आजा, मैंने पहले अमाउंट से अलग अलग निकाल के दिखाया, ध्यान से देखो। मैं बोलूंगी भाई चिंटू और सॉरी मीनू और बंटी चिंटू के आने की वजह से अपना 1/6 सा छोड़ रहे हैं, मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हैं। रेशियो निकालना हमने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है, और चिंटू कितना गेन कर रहा है, 1/3 हिस्सा गेन कर रहा है, ये इसका न्यू रेशियो है। ठीक है, ओके मैम, तो अब क्या है भाई, ये 40 के जो है जिसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटने चाहिए थे,
लेकिन ये न्यू रेशियो में बट गए। तो न्यू रेशियो में बटने से हुआ क्या, ये चीज पुरानी है तो ओल्ड रेशियो में बटनी चाहिए थी, लेकिन ये न्यू रेशियो में बट गई। तो न्यू रेशियो में बटने से आखिर हुआ क्या, ये हुआ कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से 1/6 कम है। ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान से सुनो सब लोग, ओल्ड पार्टनर्स 1/6 सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो भाई जो चीज ओल्ड रेशियो में बटनी चाहिए थी वो न्यू रेशियो में बट गई। मतलब मीनू को और बंटी को 1/6 कम मिला अपना हिस्सा, बिकॉज ये हिस्सा 40,000 उनका पुराना हिस्सा है, ये ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए, लेकिन ये 40,000 नए रेशियो में बट रहा है। नए रेशियो में बटने की वजह से मीनू और बंटी ने सैक्रिफाइस कर लिया। कितना, 1/6, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, 1/6 आ रहा है ना, जबकि ये हिस्सा उन्हें कम मिला, बल्कि ये हिस्सा उन्हीं का है, क्योंकि पुराने रेशियो पे तो वो सैक्रिफाइस करना ही नहीं था, नए प्रॉफिट पे सैक्रिफाइस करना था। तो भाई देख लो ना, 40,000 में से कितना सैक्रिफाइस करा है, 66667। 40,000 डिवाइड बाय 1/6 आ गया 6667, डायरेक्ट आ गया, जो मैंने आपको अमाउंट से निकाल के दिखाया। 40,000 को 20,000 20,000 और फिर 40,000 को नए रेशियो में डिवाइड किया, 13,333 13,333 13,333, ये डायरेक्ट रेशियो से निकाल दिया मैंने, सीधा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया, मीनू और बंटी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। गेनिंग रेशियो मेरे को पता है चिंटू का 1/3 आ गया। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अरे बाबा ये 40,000 तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटने चाहिए थे, पर ये 40,000 न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में बट रहे हैं, सारे पार्टनर्स में बट रहे हैं जबकि न्यू रेशियो में। लेकिन ये तो गलत हो गया बेचारों के साथ, मतलब उन्हें कितना कम मिला, जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया उतना कम मिला। नए पार्टनर की वजह से कितना सैक्रिफाइस किया उन्होंने, 1/6, तो 667 कम मिला, जबकि ये सैक्रिफाइस उन्हें करना ही नहीं था। अब से होने वाला प्रॉफिट वो सैक्रिफाइस करेंगे ना, वो तीनों में बटेगा। ये तो पुराना प्रॉफिट है, ये क्यों बटेगा, ये सैक्रिफाइस गलत हो गया है, तो इतना सैक्रिफाइस किया, ये क्रेडिट होगा। और नए पार्टनर को 40,000 पे कितना गेन हो रहा है, दोस्त का रेशियो है 1/3 डिवाइड बाय 3, 13,333। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई ये 13,000 जो तूने गेन किए चिंटू, ये तेरे है ही नहीं। अब से होने वाले प्रॉफिट पे तेरा भी हिस्सा है 1/3, हम मानते हैं तूने गेन किया, ये पुराना प्रॉफिट है, इस पे तेरा कोई हिस्सा नहीं है। डायरेक्ट आ गया ना, मतलब जो गेन कर रहा है चिंटू उसका कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट करा, गेन वाले को डेबिट करा, और मीनू और बंटी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं जबकि उनको इसमें सैक्रिफाइस करना ही नहीं था, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ये ओल्ड प्रॉफिट है, इसमें उन्हें सैक्रिफाइस करना ही नहीं था, इसलिए मैंने इसे किया क्रेडिट। अब सुनो ध्यान से, आप सबका ध्यान चाहिए, ट्रीटमेंट दोनों में ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। अब मैं ये बोल रही हूँ, पहले मैंने आप लोग को क्या करके दिखाया, पहले मैंने आपको अमाउंट से करके दिखाया। कैसे, मैंने आपको बोला 40,000 ओल्ड पार्टनर्स में इक्वली बटने थे, अमाउंट निकाला 20 और 20, पर 40,000 फ्यूचर में नए पार्टनर्स मतलब तीनों पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएंगे, 13,333 13,333 13,333, ठीक है, ये हो जाएगा। न्यू पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे जबकि ओल्ड पार्टनर्स में बटने चाहिए थे और ओल्ड रेशियो में बटने चाहिए थे, पर अब वो सारे पार्टनर्स में न्यू रेशियो में बढ़ गए, जो गलत है। ठीक है, अमाउंट से निकाल के दिखाया। मैंने कहा इसका दूसरा तरीका क्या है, काय को अमाउंट से निकाल रहे हो, ये देख लो ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, इससे पता चल जाएगा कि पुराने पार्टनर्स अपना कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इससे आया कि मीनू अपना 1/6 हिस्सा छोड़ रहा है और बंटी अपना 1/6 हिस्सा छोड़ रहा है, और चिंटू को 1/3 गेन हो रहा है। ठीक है, चिंटू कितना गेन कर रहा है, 1/3, और मीनू और बंटी कितना कितना छोड़ रहे हैं, 1/6 1/6। ठीक है, मैंने ऐसे किया, मैंने किया, ठीक है। तो भाई बिकॉज ये ओल्ड प्रॉफिट न्यू रेशियो में बढ़ गया है, मतलब मीनू और बंटी को कितना कम कम मिला, जितना उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा बेचारों ने, 1/6 कितना आया, 667, और ये 40,000 न्यू रेशियो में बटने की वजह से किसको मिल गया, चिंटू को कितना मिलेगा, जितना उसका शेयर आया, जो गेन शेयर है, कितना गेन किया है उसने, 1/3, तो आ गया 13,333। लेकिन ये तो सैक्रिफाइस होना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि अब से होने वाला प्रॉफिट जो है वो तीनों में बटना चाहिए था, तो उससे
चिंटू गेन करता और मीनू और बंटी सैक्रिफाइस करते, पर ये 40 तो पुराना प्रॉफिट है, इसमें मीनू और बंटी को सैक्रिफाइस करना ही नहीं था, पर उन्होंने कर दिया, तो उसका आज राइट ट्रीटमेंट क्या होगा, उनके सैक्रिफाइस जितने अमाउंट को क्रेडिट कर दो। इसलिए मीनू और बंटी का कैपिटल अकाउंट 6667 से हो गया क्रेडिट। और भाई चिंटू, तूने जो गेन किया 13,333 वो तेरा था ही नहीं, तो आज से होने वाला प्रॉफिट पे तेरा हिस्सा होगा, पुराने प्रॉफिट पे तेरा हिस्सा है ही नहीं, तो तूने फालतू में गेन किया है, तेरे अकाउंट को हम करेंगे डेबिट आज ही। तो हमने डेबिट कर दिया 13,333। This was wholly the full concept of accumulated profit and loss reserve, सब कुछ। कोई भी डाउट है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, बाकी सम्स में हम आगे कोर्स सीखेंगे। नाउ रिवैल्यूएशन इज 100% सेम, सिर्फ 1-2 एडिशंस है, तो वो हम 10 से 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज रिवाइज दिस 2 क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये। कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। कोई भी डाउट है पेंडिंग मत छोड़ना दिमाग में कि मैम आप नहीं, अच्छा नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैम, कोई दिक्कत नहीं, इसमें रोने धोने वाली क्या बात है। हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, ऐसा होता है, आप मुझसे डाउट पूछिए ना, मैं आंसर नहीं दूं तब मैं गलत हूँ, मैं आंसर देती हूँ तो आपके सारे डाउट को मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है बच्चा लोग। वैसे आई होप मैंने इतनी बार रिवाइज कराई कि आपको क्लियर ही होगा, पर नहीं क्लियर है आप मुझसे डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना टेंशन के, ठीक है। चलो, thank you so much, bye bye, and please do revise it, okay, bye।